नमस्कार अपने सारे किंगडम दोस्तों को, किंगडम परिवार को, किंगडम मित्रों को और परमेश्वर के राज के सिटीजन्स को मैं फिर से स्वागत करता हूं। परमेश्वर हर दिन जब एक नया दिन हमें देते हैं, जब हम नई सुबह में पहुंचते हैं, तो हमारे लिए एक आशीष का विषय होता है, क्योंकि हमें एक नया मौका मिलता है या हम नई शुरुआत करने का अवसर पाते हैं। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि कैसे हमारा आज कल से बेहतर हो और हमारा कल आज से बेहतर हो, यानी कि हम परमेश्वर की सिद्धता में दिन व दिन बढ़ते जाएं। और ये तब तक सही मायने में मुमकिन नहीं होगा जब तक हम परमेश्वर के राज को ना जान लें। परमेश्वर के राज को जाने बिना मनुष्य का जीवन पृथ्वी पर अधूरा है, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी को और मनुष्य को अपने राज के लिए बनाया, जिससे हम परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य या मसीह का राज्य या उजाले का राज्य, ये सारे नामों से हम जानते हैं। और परमेश्वर ने जब अपनी इस मूल योजना को मनुष्य के लिए रखा, वो निश्चित थे, परमेश्वर कभी संदेह नहीं करते, वो निश्चित थे क्योंकि वो परमेश्वर हैं, वो भविष्य को जानते हैं कि उनकी ये योजना, उनकी ये मूल उद्देश्य या इच्छा या मनसा अपने नियत समय पर मनुष्य के सहयोग से पूरा होगा। ये परमेश्वर जानते थे, या अब भी उनको भरोसा है, इसलिए अब भी वो मनुष्यों पर भरोसा करते हैं। भले ही मनुष्य या ये जगत कितने ही विद्रोह न करे उनके खिलाफ, उनका जिल्लत अपमान भले करता रहे। उस समय इजरायलियों ने, यहूदियों ने, फारिसियों ने, शास्त्रियों ने, व्यवस्थापकों ने प्रभु यीशु मसीह का अनादर किया, अपमान किया, यहां तक कि उनको क्रूस पर भी चढ़ाया। पर परमेश्वर फिर भी उनको अवसर देते हैं। उद्धार हर एक मनुष्य के लिए है। जो कोई परमेश्वर के पास आता है, जो कोई यीशु मसीह के पास आते हैं, उनके लिए उद्धार परमेश्वर का उपलब्ध है, क्योंकि परमेश्वर का योजना हर एक मनुष्य के लिए वरन जगत के लिए है। और परमेश्वर अब भी मनुष्यों पर ही भरोसा रखते हैं कि कैसे मनुष्य जिसको उन्होंने उद्धार किया, रेस्टोर किया, इस लायक बनाया, उसके शरीर को पवित्र किया, उसके शरीर में अपनी आत्मा को फिर से डाले। मनुष्य का शरीर पवित्र आत्मा के रहने के योग्य मंदिर नहीं था। ये मनुष्य के बगावत के कारण, अपराध के कारण, या साधारण शब्द अगर इस्तेमाल करें तो पाप के कारण ये इस लायक नहीं था कि परमेश्वर की रूह, पवित्र आत्मा इसमें वास कर सके। और प्रभु यीशु मसीह ने पूरे दाम देकर हमारे इस अपराध का मूल्य को चुकाया। और जब वो हमारे पापों के लिए पाप बन गए, तो हम परमेश्वर में उनके धार्मिकता के द्वारा हम धर्मी गिने गए और फिर से हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह को क्या जगत सही मायने में पहचानता है? आज इस चकाचौंध के समय में, जब टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस कर रहा है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम कर रहे हैं, क्या हम ओरिजिनल इंटेलिजेंस पर भी बल देते हैं या जोर देते हैं?
परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को ओरिजिनल इंटेलिजेंस यानी कि ओआई दिए हैं, लेकिन हम ओरिजिनल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल ना करते हुए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। कभी हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ओरिजिनल इंटेलिजेंस क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। हालांकि इस संसार में जब हम रहते हैं तो इस संसार में हम यहाँ पे उपलब्ध चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किस हद तक, कहाँ तक, कैसे, इस बात को भी जानना ज़रूरी है। आइए हम थोड़े समय के लिए, जब लोगों में क्रिसमस का माहौल बहुत सरगर्म है, कुछ बातों को सामने लाएं ताकि लोग इसको स्पष्ट रीति से जानें कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्यों जगत उनको गलत समझा और वो क्यों आए थे और उनके आने का मकसद क्या था। उनके आने से इस जगत का और मनुष्य का क्या लाभ हुआ, क्यों आज लोग प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते हैं, क्यों उनके वचन को लोग अनादर करते हैं। इन सारे बातों का मूल कहां पर है, आइए हम ढूंढने के प्रयास करें। पिछले दिनों में हमने प्रेरितों का पुस्तक 13 अध्याय का 27 पद को पढ़े थे। आज हम 26 से लेकर आगे थोड़ा पढ़ेंगे ताकि इस बात को हम सही संदर्भ में समझ सकें। यहाँ पे प्रेरितों का पुस्तक 13 अध्याय में पौलुस का प्रचार का वर्णन हमें मिलता है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो बेहतरीन रीति से यहाँ पे लिखा गया है, पौलुस खड़े होकर जब वहाँ प्रचार करने लगते हैं तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर बातें लिखी गई है। चलिए हम शुरू से, भले ये समय लगे थोड़ा इसको हम पूरा कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि कभी कभी हम सिर्फ एक वचन को लेकर उसका एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन पूरा उसमें क्या भरा हुआ है अगर उसको हम जाने तो पूरे चैप्टर या उसके पहले चैप्टर उसके बाद के चैप्टर को भी जानना जरूरी है। पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफुलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसदिया के अंतकिया में पहुंचे और सबत के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदार ने उनके पास कहला भेजा, है भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। अगर हम पौलुस प्रेरित के जीवन को देखें तो बहुत ही निडर और एक ज्ञानी प्रचारक थे, और जब भी कहीं उन्हें मौका मिलता वो हर मौके का सही इस्तेमाल करते थे। और जब उनसे यह कहा गया तो तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत कर कहा, हे इजराइलियों और परमेश्वर से डरने वाले सुनो, इन इजरायली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेसी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की। मिस्र देश में याकूब अपने परिवार समेत, जब उस समय यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन चुका था, तो कनान देश में जब अकाल आया तो अपने पूरे परिवार को लेकर वो गोशेन प्रदेश में रहने लगा। उसके बाद इजरायली जो 12 गोत्र से जाने जाते हैं वो बढ़ते गए, उन्नति की और बलबंत भुजा से निकाल आया। इजरायली जब 430 साल के बाद फिर वहां के गुलामी से बाहर निकले और जंगल में परमेश्वर ने हर प्रकार से उनकी सुधि ली।
वहां कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा मतलब वो बगावत करते गए, परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाते रहे। मूसा को मारने तक उन्होंने प्रयास किया, तो फिर भी परमेश्वर उनकी सहते रहे और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्षों में इनकी मिरास में कर दिया। परमेश्वर ने इजरायलियों को कनान देश यानी कि दूध और मधु का देश, जिसका प्रतीक हम परमेश्वर के राज्य से तुलना करते हैं, जो कि इजरायलियों को दिया गया था, सारे शत्रुओं को नाश करते हुए कोई कनान में जो बलवंत लोग रहते थे, भिन्न भिन्न राजा रहते थे, उन राजाओं को हराकर कनान देश में 7 जातियों का नाश करके देश को कोई 450 वर्ष में इनकी मिरास, उनका विरासत कर दिया। यानी कि एक राज्य, एक बहुत बड़ा एक टेरिटोरी या एक जुरिस्डिक्शन या एक किंगडम 12 गोत्रों को दिया गया। यर्दन के इस पार 12 गोत्रों से 2.5 गोत्र रहे और यर्दन के उस पार जैसे उन्होंने पार किया, यरीहो को उन्होंने जीत लिया, उसके बाद कई प्रांतों को जीता। तो परमेश्वर ने पूरे इजराइल को अपने राज्य सौंपे। कनान जो दूध और मधु का देश था, एक प्रतिज्ञा देश कहते हैं, उस प्रतिज्ञा देश को परमेश्वर ने उनको दिया। इसके बाद उसने सामुएल भविष्यवक्ता के द्वारा उनमें न्याय ठहरे। मूसा के बाद यहोशू के समय में उन्होंने सारे राज्य को लगभग जीत लिए थे। उसके बाद उनमें यहोशू के बाद कोई राजा ना रहा। उनमें न्यायी समय समय पर आते, कोई 20 साल, कोई 40 साल शासन करते रहे। फिर उनके जाने के बाद इजरायली फिर से बगावत करते और जब वो दूसरे लोगों के अधीन में होते तो फिर से परमेश्वर की दुहाई देते, परमेश्वर फिर से उनकी सुनते और उन पर न्याय ठहराते थे। ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद सामुएल भविष्यवक्ता आते हैं। इसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। सामुएल के समय में इजराइल के प्राचीन लोग आकर कहते हैं कि हमारे लिए दूसरे जातियों के जैसा एक राजा नियुक्त कर। और उस समय परमेश्वर बहुत ही वो दुखी होते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे निकम्मा जाना। अगर पहला सामुएल 8 अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो लिखा है कि इजरायलियों ने परमेश्वर को निकम्मा जाना, क्योंकि इजरायलियों के ऊपर परमेश्वर ही राजा थे। सही मायने में परमेश्वर राजा हैं। अगर हम परमेश्वर के राज को समझने की कोशिश करें तो हमें पहले ये समझना होगा कि परमेश्वर वास्तव में राजा है। उनका राज्य है, स्वर्ग उनका है, पृथ्वी उनका है, सारे जगत उनका है। और इस स्वर्ग में और पृथ्वी में जो कुछ भी है सारी उनकी अधीनता में है, इसलिए उनको प्रभु कहा जाता है। प्रभु मतलब लॉर्ड, मतलब सारे वस्तुओं का स्वामी। और उन्होंने एक राजा मांगा, सामुएल से उन्होंने एक राजा मांगा और इस बात सामुएल को बहुत बुरा लगा और परमेश्वर इस बात से बहुत ही खेदित हुए। फिर भी उन्होंने कहा कि वो जैसा कहते हैं उनके लिए कर। और बिन्यामीन के गोत्र और परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीस के पुत्र साउल को उन पर राजा ठहराया। पहला राजा साउल नियुक्त किया गया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। जिस मकसद से परमेश्वर ने साउल को राजा बनाया, साउल ने उस मकसद को पूरा नहीं किया। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुमसे ये राज्य छीन लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो समय पर फल लाया करे, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशे के पुत्र मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। दाऊद को परमेश्वर
ऐसे कहते थे कि वो मनुष्य जो मेरे मन के अनुसार है वो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, जो उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, एक बीज, एक सीड, कि मैं तेरे बीच में और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं बैर भाव उत्पन्न करूंगा। ये जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जगत के लिए किए थे कि अपने उद्धारकर्ता, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजने का, उसको परमेश्वर ने सही समय में पूरा किया। और यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि दाऊद, साउल के बाद दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार नियुक्त किया जाता है राजा के तौर पर, और दाऊद ही वो पहला व्यक्ति है, चाहे राजा है, जो परमेश्वर को एक राजा के तौर पर समझते थे। और अगर हम भजन संहिता देखें तो परमेश्वर को दाऊद एक राजा के तौर पर पेश करते हैं। इसी के वंश में से, यानी कि दाऊद के वंश में से, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता, बचाने वाला, छुड़ाने वाला अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इज़राइलियों में मन फिराव का बपतिस्मा प्रचार किया। उससे पहले यूहन्ना आए, यीशु मसीह से पहले, और मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार किया। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरा करने पर था तो उसने कहा, तुम क्या समझते हो, मैं वह नहीं जिसका वर्णन भविष्यवक्ताओं ने किया है, जो मसीह आने वाले हैं, जो अभिषिक्त राजा आने वाले हैं, वो मैं नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पांव के जूती मैं खोलने के योग्य नहीं। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास एक इस उद्धार का वचन भेजा गया है। पतरस के यहाँ पे पौलुस कहते हैं, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्यवक्ताओं की बातें समझी जो हर सबत के दिन पढ़ी जाती है, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया जो बातें भविष्यवक्ताओं ने किया। मूसा से लेकर अगर हम व्यवस्था विवरण 18:15 को पढ़ेंगे तो यहाँ पे मूसा ने एक भविष्यवाणी किया कि मुझ जैसा एक भविष्यवक्ता तुम में से उत्पन्न होगा और तुम उसकी सुनना। लेकिन उस भविष्यवक्ता यानी कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने नहीं पहचाना, इजरायलियों ने नहीं पहचाना। उसी के बारे में सारे व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखा गया और ये पढ़ी जाती थी उनमें, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। आज भी हम यही गलती कर रहे हैं कि सही मायने में प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे हैं। उनके राज्य का योजना हमारे लिए है, लेकिन उस राज्य से हम दूर हैं। पढ़ी जाती थी, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया, तो अभी पिलातुस से विनती की कि वो मार डाला जाए। कोई यीशु मसीह में ऐसा दोष नहीं था कि वो मार डाला जाता, परंतु उन्होंने उसको मार डाला। पर यहाँ पे अगर हम प्रेरितों का पुस्तक 3 अध्याय को जाएंगे तो पतरस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते हैं। वहां पे पौलुस प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पे पतरस कहते हैं, अतः हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया। इजरायलियों से कहते हैं कि तुमने जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, तुमने नहीं जाना कि वो कौन है। तुमने उनको मसीह के तौर पर एक प्रतिज्ञात परमेश्वर का वारिस जो आने वाला है, उनका पुत्र उद्धारकर्ता को तुमने नहीं पहचाना, और ये काम को तुमने अज्ञानता में किया, और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले से ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा,
उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। इज़राइल को ये पता नहीं था कि मसीह जो आने वाले हैं, जो एक राजा आने वाले हैं, जैसे दाऊद एक राजा थे, सुलेमान राजा थे, उनके वंश में से एक राजा आने वाला, ये इज़राइलियों को पता था। लेकिन वो यीशु जो क्रूस पर मरेंगे, एक मरने वाले एक राजा के तौर पर यीशु मसीह को नहीं पहचाने। उनको लगता था कि जो उनके लिए एक मसीहा, उनको छुड़ाने वाला, उनको बचाने वाला एक राजा आएंगे, वो सचमुच उन पर राज करेंगे, रोमन साम्राज्य को वो अपने हाथ में ले लेंगे और रोमन साम्राज्य को निकाल कर वो अपने उन पर राजा बनेंगे और उन पर राज्य करेंगे। आज जब हम क्रिसमस के निकट हैं, बहुत सारे लोग फ्री क्रिसमस गैदरिंग्स मना रहे हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये हमें समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे, और जब आए तो हमें क्या देकर गए। क्या देकर गए वो काफी नहीं है, जो देकर गए उसको जानना, उसको संभालना, उसको पूरा करना हमारा जिम्मेदारी है। और अगर जो हमें दिया गया उसको हमने नहीं लिया, हमारे लिए एक बालक जन्मा और हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति रखने वाला पराक्रम परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। एक राज्य परमेश्वर हमें देना चाहते थे और यीशु मसीह ने उसको हमारे पास लेकर आए। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, छोटे जोन मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया कि तुम्हें एक राज्य दे। आने वाले समय में हम फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आप परमेश्वर के राज को समझें और उसमें आप एक जिम्मेदारी नागरिक यानी कि सिटीजन्स हैं, और एक सिटीजन्स का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जिम्मेदारी है, उसको जब आप जानेंगे तो आप उसको पूरा करते हुए अपने जीवन को एक सिद्धा की ओर ले सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।